Okay, so we will continue with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हमको देखना है व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में से आप जब भी करंट पास करोगे तो करंट कभी भी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, मतलब वेरिएबल करंट होगा फॉर शॉर्ट टाइम। इसका मतलब ये था कि जब करंट बढ़ता है कॉइल में तो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल कॉइल में, जो करंट इंड्यूस करता है कॉइल में, और वो करंट है वो ओरिजिनल करंट को अपोज करता है। इसका मतलब किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स स्टैब्लिश होने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन कहाँ जाता है? वो वर्क डन स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में ही। लेकिन वो टोटल वर्क डन मतलब टोटल एनर्जी स्टोर्ड है। हमको देखना है व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपको याद होगा दैट इन द लास्ट लेक्चर मैंने एक सोलेनॉइड लिया था, तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट कॉपी दैट डायग्राम हियर। तो ये वो डायग्राम था। ओके, तो दिस इज दैट डायग्राम। हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ एल है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ओके, राइट। तो जो एनर्जी स्टोर हुआ, दैट एनर्जी इफ यू रिमेंबर हमने डिराइव किया था हाफ एल आई स्क्वेयर। दिस वाज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। हमको यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करनी है, तो आई विल डिनोट इट बाय कैपिटल यू फॉर द टाइम बीइंग। तो कैपिटल यू वाज द एनर्जी स्टोर्ड। हमको एनर्जी डेंसिटी की बात करनी है, मतलब मुझे हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की बात करनी है। तो इसको मैं स्मॉल यू से डिनोट करूंगा विद सफिक्स बी। तो दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर एंड वॉल्यूम v is area into length, right? So this is half L by L I square upon A। तो अगर आपको याद होगा इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ L by L इसको भी हमने डिराइव किया था, एंड दिस L by L was mu 0 n square A। इन वन ऑफ द लास्ट लेक्चर्स हमने ये डिराइव किया है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज mu 0 n square A। ये आ गया I स्क्वायर बाय A यहाँ पे। तो ये A और ये यहाँ का A इट विल कैंसल आउट, मतलब आपको मिलेगा एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर आई स्क्वायर। फिर व्हाट आई विल डू इज मैं सिर्फ यहाँ पे म्यू जीरो को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा सो दैट न्यूमरेटर में म्यू जीरो स्क्वायर बन जाए। ऐसा क्यों किया मैंने? you'll understand that this is mu 0 n I whole square, and then you'll understand this is nothing but a magnetic field of the solenoid at the axis उसका स्क्वायर। तो ये बन गया इक्वेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, देयर इज नथिंग देयर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही आपके पास एक सोलेनॉइड है, जैसे ही आपने करंट उसमें से सर्कुलेट किया तो करंट कभी भी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली नहीं होता। अगर 10 एम्पियर का करंट हमको मिलने वाला है मैक्सिमम, तो 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5 ऐसा स्टेप्स में होगा वो। ओके, गुड। देन आपको पता है कि जब भी करंट पास होगा
मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खुद कॉइल के साथ भी लिंक्ड होता है, एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब ये है कि हमने जब करंट पास किया, करंट जब 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा था तो करंट चेंज हो रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो रहा था। उसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है मतलब करंट इंड्यूस होता है। तो वो जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के डायरेक्शन को अपोजिट होगा। इसका मतलब ओरिजिनल करंट थोड़े टाइम के बाद जो एक फ्लक्स जनरेट कर लेगा, ये जो फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, दिस आर फ्लक्स लाइंस। तो ये फ्लक्स को स्टैब्लिश करने के लिए, ये फ्लक्स को वहां पे बनाने के लिए वर्क डन करना पड़ा था। और वो वर्क डन जो था, it was stored in the form of energy in the magnetic field, or that was given by half Li square, where I is the maximum value of current. आप स्मॉल आई भी लिख सकते हो, आप कैपिटल आई भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। सो इट इज अप टू यू। करेक्ट। पर ये जो एनर्जी है ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द सोलेनोइड या सोलेनोइड में स्टोर्ड है। हमको ये देखना है कि हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा और इसको मैं स्मॉल u विथ सफिक्स b से डिनोट करूंगा, उसको बोलूंगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ जाएगा आपका u है हाफ एल आई स्क्वायर, b है आपका l इंटू ए, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ ऑफ दैट सोलेनोइड। तो ये आ गया आपका हाफ l बाय एल आई स्क्वायर बाय ए। तो ये आपका आ गया यू बी इज इक्वल टू हाफ, दिस इज म्यू जीरो एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर बाय ए, कैंसल कैंसल। तो ये आपका आ गया हाफ म्यू जीरो, मैं नीचे म्यू जीरो एडजस्ट कर लेता हूँ, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर आई स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा यू बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई स्क्वायर बाय टू म्यू जीरो, विच इज बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो। हो गया एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन डिराइव। राइट। तो सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल, बिकॉज बी was magnetic field at the axis of solenoid, which is given by mu 0 and I. All right, good. Then so let us make notes of this. Easy topic है. So let us consider a solenoid having length L and area of cross section A. Consider a solenoid having length L, cross sectional area A, and carrying a current I through it. Okay, so we know that, क्या पता है हमको, energy stored in the solenoid is given by, we know that energy stored in the magnetic field, energy stored in the magnetic field is given by UB, capital U suffix B, half Li square.
where L where L is self inductance या फिर coefficient of self induction, whatever you want to say. You can say just self inductance or you can say coefficient of self inductance. Okay, good. Therefore, energy density, that is per unit volume. Therefore, energy density, this is energy per unit volume, per unit volume in the magnetic field is, in the magnetic field is small ub, that is equal to capital U suffix b by v, right, which is equal to half Li square by La, where V is equal to L into A is volume of the solenoid. Therefore, you have energy density UV as half L by L I square by A. This is equal to half L by L is mu 0 n square A I square by A. Since we know L by L inductance per unit length is mu 0 n square A. All right, good. So A cancel, फिर आप mu 0 को multiply divide करोगे. So you have U suffix B is equal to half mu 0 adjust कर लिया तो mu 0 square n square I square. So this is equal to half mu 0 नीचे ऊपर B square. So since B is equal to mu 0 and I, which is magnetic field at the axis of solenoid, therefore UB is equal to B square upon 2 mu 0. This is the energy density in the magnetic field. So this equation gives the density of energy stored in the magnetic field. Okay, तो easy topic था, and next topic is easier than this. तो जो अगला टॉपिक हमको देखना है that is mutual inductance. So I'll first explain you what is mutual inductance. Mutual inductance. Right. So if you remember, सेल्फ इंडक्टेंस के केस में मैंने आपको बताया था कि व्हाट नॉर्मली वी डू इज, हमारे पास एक कॉइल होता है, इस कॉइल में एक बैटरी कनेक्टेड है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक की है. तो जैसे मैंने की के को क्लोज किया, दिस बैटरी स्टार्ट्स सर्कुलेटिंग करंट, और ये करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होती है, मतलब करंट वेरी होता है. तो करंट वेरी होने का मतलब ये था कि जो फ्लक्स है लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस. तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स.
linked with the coil, it will also increase. तो जैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट इंड्यूस होगा, करेक्ट, राइट। तो हम लोगों ने ये लिखा था दैट द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट। ये टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, टोटल फ्लक्स, नॉट विथ वन टर्न, क्योंकि कॉइल हैज मेनी टर्न्स, है ना। तो मैं टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। फिर हमने बोला था कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Li, वेयर L वाज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फिर हमने बोला था कि ईएमएफ इंड्यूस विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी फ्रॉम लेंज लॉ, तो ये आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। देन वी सेड मैग्नीट्यूड वाइज मॉड ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी का मॉड। Then we said that coefficient of self-induction L is the ratio of EMF induced in the coil to that of rate of change of current in the same coil. ये था सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपके पास एक नहीं दो कॉइल है, और एक कॉइल में आपने एक कॉइल के साथ सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी और की कनेक्ट करके रखा है, और दूसरे में आपने सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। जिस कॉइल के साथ आपने सोर्स ऑफ ईएमएफ और की कनेक्ट किया है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें आपने सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। देखो, द थिंग इज नोटेशंस, डायग्राम, दे वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग डायग्राम है, थोड़ा अलग नोटेशंस है, बट माय जॉब इज टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, है ना। तो मैं एकदम सिंपल नोटेशन यूज करने वाला हूँ, मैं एकदम सिंपल तरीके से लिखने वाला हूँ, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सिंपल सी चीज है। अब ऐसा है कि क्योंकि बैटरी सिर्फ एक कॉइल के साथ कनेक्टेड है, तो करंट भी हम एक ही कॉइल में सर्कुलेट करने वाले हैं, उसको बोला है प्राइमरी कॉइल। अब जैसे ही प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, तो ऐसा है कि सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्राइमरी कॉइल के बहुत पास में है, एंड फॉर द टाइम बीइंग डोंट वरी अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। Number of turns in the secondary can be more than primary, it can be less than primary, it can be equal to primary. वो हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर में, अभी हमको फिलहाल जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मर विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो होगा क्या, कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे ही करंट प्राइमरी में है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्राइमरी के बहुत पास में रखा हुआ है, तो देयर विल बी फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी। करंट हमने प्राइमरी में पास किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का है और फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का है, लेकिन वो फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी के बहुत पास में रखा हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं प्राइमरी में करंट चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी का चेंज होगा, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी के साथ भी लिंक्ड है। तो अब पहले क्या हो रहा था, पहले एक ही कॉइल थी, तो जब आप करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, तो खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट वाज सेल्फ इंडक्टेंस। अब दोनों चीजें होंगी, तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। अब आपने प्राइमरी में करंट चेंज किया तो फ्लक्स चेंज हुआ, और ये फ्लक्स सेकेंडरी के साथ भी एसोसिएटेड है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्राइमरी के बहुत पास में है। तो सबसे पहली चीज, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी के पास खुद का करंट नहीं है तो उसका खुद का फ्लक्स नहीं है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जैसे वहां पे L बोला था यहाँ पे M बोलेंगे,
जैसे वहां पे L को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस बोला था, यहाँ पे इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे, राइट। अब जैसे ही मैंने करंट चेंज किया किसमें, प्राइमरी में, तो फ्लक्स चेंज हुआ किसका, प्राइमरी का, लेकिन वो फ्लक्स किसके साथ लिंक था, सेकेंडरी के साथ। तो जब मैंने करंट चेंज किया प्राइमरी में, तो फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी चेंज हुआ, इसका मतलब ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ, सेकेंडरी में। तो ईएमएफ इंड्यूस ईएस इन द सेकेंडरी इज गिवन बाय माइनस डी फाई एस बाय डी Lenz law, which is minus d dt of sorry MIP. So ES is equal to minus M DIP by dt. मैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूँ तो आई विल से मॉड वाइज आई कैन राइट डाउन मॉड ऑफ ES इक्वल टू M mod of DIP by dt. मतलब I will write down this as M is equal to mod of ES upon mod of DIP by dt. अब अगर याद करोगे तो आप बोलोगे सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is defined as the ratio of what? It is defined as the ratio of EMF induced in one coil, which is secondary, to that of rate of change of current in the other coil that is primary. So that is coefficient of mutual induction. इसके SI यूनिट्स सेम है, मतलब हेनरी, क्योंकि आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस इज इन वोल्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज करंट अपॉन टाइम, है ना। तो एम्पियर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर गया, वोल्ट पर एम्पियर इज ओहम, ओहम सेकेंड इज हेनरी, और इसके डायमेंशंस भी सेम है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, सिर्फ अलग क्या है, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। करंट किसी और कोई कॉइल में चेंज हुआ, ईएमएफ किसी और ही कॉइल में इंड्यूस हुआ। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक अ नोट ऑफ इट, एंड so I don't need to delete this diagram because we will need this diagram, of course. And for the time being you don't have to worry about number of turns, क्योंकि ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, दो कॉइल है तो क्या दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न सेम है, या फिर एक प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, या फिर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। तो सिर्फ इतना नहीं है, अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब आपके क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफॉर्मर इस नेक्स्ट टॉपिक में कवर हो जाएंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट नीड टू talk about mutual inductance and not worry about number of turns in the coils. Okay, so इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, तो हम विल स्टार्ट विथ व्हेन टू कॉइल्स आर केप्ट नियर ईच अदर and current in one of the coil is changing, then EMF is induced in the neighboring coil. That is mutual induction. So when two coils are kept near each other, are kept near each other and current in one coil is changing,
then EMF is induced in the neighboring coil. In the neighboring coil. This phenomena, this phenomena is called as mutual induction. It's called as mutual induction. Okay, then let us consider two such coils. और प्राइमरी को मैं कॉइल नंबर 1 और सेकेंडरी को कॉइल नंबर 2 भी बोल सकता हूँ. जस्ट टू टेल यू, क्योंकि बुक्स में आपके जो नया टेक्स्ट बुक के उसमें नोटेशंस थोड़े अलग है, तो जस्ट टू टेल यू नोटेशंस, राइट. So consider two coils. Consider two coils. P इसको 1 नाम देंगे एंड Q इसको 2 नाम देंगे, है. और जो भी है P और S बोला है तो S, P S, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, placed very close to each other, very close to each other. Okay, as shown in figure, as shown in figure. अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्या बोलेंगे फिर. प्राइमरी कॉइल के साथ हमने ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ और की कनेक्ट किया है इन सीरीज. सो हम बोलेंगे ऐसा, द कॉइल P connected in series with source of EMF E and key K is called as primary coil, is called as primary coil. Then जो सेकेंडरी कॉइल है उसको हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल. Okay, so the coil S is connected with a sensitive galvanometer is called as, the coil S connected with a sensitive galvanometer is called as secondary coil. It's called as secondary coil. Easy है. Now you need to explain that when the current in the primary is changed, the flux या फिर the magnetic field due to primary is changed, which implies that flux of the primary which is linked with the secondary also changes. So when current IP in the primary is changed, then the magnetic field B1 of the primary also changes.
the flux of B1 is linked with secondary and hence it also changes. So flux linked with secondary phi s is given by, so flux linked with secondary phi s is proportional to current in the primary. Therefore, flux linked with the secondary phi s is equal to some coefficient m into IP, where m is called as mutual inductance or coefficient of mutual induction. Mutual inductance or coefficient of mutual induction. Right? So since the flux linked with the secondary changes, an EMF is induced in the secondary. An EMF is induced in the secondary, which is given by ES is equal to minus d phi s by dt, which is equal to minus d dt of m into IP. So and therefore ES is equal to minus m dIP by dt. So mod wise you can write mod of ES equal to m mod of dIP by dt. So you can write down m is equal to mod of ES upon mod of dIP by dt, and you can define mutual inductance. Therefore, mutual inductance is the ratio of EMF induced in one coil, EMF induced in one coil due to that of rate of change of current in other coil. Okay, so ratio of EMF induced in one coil to that of rate of change of current in the other coil. ये हो गया coefficient of mutual induction या फिर mutual inductance. Okay, good. SI unit of M is the same. Henry is आप निकाल सकते हो, ये आपको पता है, it is volt per ampere upon second, that is volt second ampere upon ampere, that is ohm second, that is Henry H. Okay, by the way, you never write down capital, so if you are writing full form, full name H, and SI unit, sorry, dimensions are, so dimensions are वही dimensions है L2 M1 T minus 2 I minus 2. Okay,
So that is all about mutual inductance. नोटेशन का डिफरेंस है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर की नोटेशंस, हाउ यू कैन यूज अल्टरनेटिव नोटेशंस. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. दैट विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेशन, right? So in the next session we will be looking at alternative notations and transformer, and we will start with numericals itself in the next session, because transformer is the last topic.